नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुंकार भरने के बाद मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी आज पुरुलिया में रैली करेंगी। चोट लगने के बाद कोलकाता से बाहर ममता की ये पहली रैली होगी। वहीं आपको बता दें, दोपहर को 1:30 बजे पुरुलिया के झालदा में ममता की रैली और इसके बाद दोपहर 3 बजे पुरुलिया के बलरामपुर में ममता रैली करेंगी। लेकिन आज आपको बता दें, अमित शाह भी पश्चिम बंगाल में 2 रोड शो करने जा रहे हैं। तो ऐसे में आज रैलियों का दौर ममता वर्सेस अमित शाह आज साफ तौर पर रैलियों में दिखाई देगा। आपको बता दें कि अमित शाह रोड शो के जरिए पश्चिम बंगाल के वोटर्स को अपना बनाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह खुद प्रचार की कमान संभालने के लिए पश्चिम बंगाल में ही हैं। अमित शाह ने कल खड़गपुर में मेगा रोड शो करके बीजेपी की ताकत का एहसास करवाया। आज शाह बंगाल के झारग्राम और रानी बांध में रैली करेंगे। इसके बाद वो असम के गुवाहाटी जाएंगे। वहीं आपको बता दें, बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष टीएमसी का साथ देने बंगाल में उतर रहा है। तो आज अमित शाह की चुनावी रैली है। आपको बता दें, 2 जगह अमित शाह की आज रैली है, वहीं 2 जगह आज पुरुलिया में ममता बनर्जी भी रैली करेंगी। तो ममता वर्सेस अमित शाह की जंग आज रैलियों में साफ तौर पर दिखाई देगी। किसमें कितना दम, ये साफ तौर पर दिखाई देगा। वहीं आपको बता दें, कल अमित शाह ने जो रोड शो किया, जो रथ यात्रा की, उस दौरान काफी भीड़ दिखाई दी और भीड़ को देखते हुए ये तस्वीरें देखिए, ये कल की तस्वीरें हैं जिस दौरान ये भीड़ दिखाई दी। तो अमित शाह ने साफ तौर पर यही कहा, ये बीजेपी के परिवर्तन की लहर है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर पूरा विपक्ष एक साथ अब ममता बनर्जी के लिए प्रचार करेगा। तो पश्चिम बंगाल पर खास नजर, हालांकि चुनाव 5 राज्यों में है। वहीं दूसरी ओर शरद पवार की ओर से भविष्यवाणी की गई है कि बीजेपी को करारी हार का सामना पश्चिम बंगाल में करना पड़ेगा। हालांकि असम में जीत सकते, लेकिन बाकी के राज्यों में हार का सामना करना पड़ेगा। ये भविष्यवाणी कहें इसे या बयानबाजी कहें। तो आपको बता दें कि आज अमित शाह की भी रैलियां और ममता बनर्जी की भी रैलियां देखना काफी दिलचस्प है, क्योंकि कल ममता बनर्जी ने भी व्हीलचेयर पर जो रैली की, पैदल रैली, उसमें काफी भीड़ दिखाई दी। डॉक्टर्स की टीम भी उनके साथ है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ टीएमसी से सुमित मेहरोत्रा जुड़ गए हैं। स्वागत है। सबसे पहले सुमित, आपका सीधा आपसे यही पूछना चाहूंगी, कल अमित शाह की ओर से साफ तौर पर कहा गया है, भीड़ को देखते हुए जो जन सैलाब उमड़ा कल के रोड शो के दौरान अमित शाह के, कि ये परिवर्तन की लहर है। जी जी, ये परिवर्तन तो वो करना चाहते हैं, पर हो नहीं पाएगा। उनके मंसूबों में पानी फिर चुका है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अमित शाह जी तो अभी रुकिए, कितनी और रैलियां करेंगे, माननीय मोदी जी कितने कितने लोग रैलियां करेंगे, ये तो अब देखने का मौका है। पर वहां की जनता सब जान रही है, सब कुछ देख चुकी है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जनता ने तय कर लिया है कि टीएमसी को वापस लेकर के आना है। सुमित जी, घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक, जी 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 जी, ये साफ तौर पर कहती हुई ममता बनर्जी दिखाई दिया। हालांकि पहले इल्जाम बीजेपी पर लगाया गया था चोट का, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चूक की वजह से ऐसा हुआ और आरोप जो लगा रहे थे वो निराधार है। नहीं, ऐसा नहीं, कोई निराधार आरोप नहीं लगा है। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल थी उसमें कि किस तरीके से माननीय ममता जी को घायल करा जाए और घायल होने के बाद ये चुनाव प्रचार ना कर पाए। और अब ये तो जनता वहां पे तय कर चुकी है कि चुनाव आयोग ने हमें जो चुनाव आयोग को कहना था हमने कह दिया, अपनी बात कह दी है। जो चुनाव आयोग को करना है वो चुनाव आयोग करेगा। हम लोगों का काम है जनता के बीच में जाना, जनता को सच्चाई बताना भारतीय जनता पार्टी की। किस तरीके से माननीय ममता जी को हमला कराया इन्होंने। इसका मतलब चुनाव आयोग जो कह रहा है उसके ऊपर आप लोग एक बार फिर से सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सवाल हमारा कोई सवाल उनसे नहीं है। हम तो ठीक है, जो अब तो चुनाव आयोग जो कर रहा है वो ठीक है, देखा जाएगा, ना लड़ा जाएगा। कोई चुनाव लड़ेंगे थोड़ा ना हम लोग।
नहीं, लेकिन जो कहा गया है घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक, लेकिन घायल तो चूक की वजह से हुई है वो। हिमांशी जी, हमें जो कहना था वो हमने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। अब तो भारतीय जनता पार्टी अपना खेमा देखे ना, अपना घर संभाल नहीं पा रही है, एक एक करके लोग भाग रहे हैं। कार्ड खेलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है टीएमसी की ओर से। कोई इमोशनल कार्ड नहीं खेलती है टीएमसी पार्टी। टीएमसी पार्टी ने हमेशा जनता की बात करी है, जनता के हित की बात करी है, और हमेशा जनता के लिए लड़ाई संघर्ष करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो वहां पर टीएमसी की ही सरकार है फिलहाल, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी का फोकस दिखाई दे रहा है, उससे टीएमसी इतनी बौखलाई हुई क्यों है? भारतीय जनता पार्टी कहाँ नहीं लड़ती है, मैं बताइए, दमखम से कहाँ नहीं लड़ती है। इतना आज इनकी 3-3 एजेंसियां लगी हुई हैं, इतना स्टार प्रचारक लगे हुए हैं, करोड़ों रुपया लेकर के लगा रहे हैं लोग। नहीं लड़ेंगे तो जनता भी कैसे इन्हें वोट करेगी? ये तो जनता तय कर चुकी है कि हमें किसे लेकर के आना है, किसे यहाँ से हटाना है, झूठे वादे करने वालों को हटाना है, देश से भी हटाना है। या इसका उदाहरण आप देख चुके हैं, पंजाब में देख चुके हैं, दिल्ली के अंदर देख चुके हैं, और अभी कई राज्यों में और आपको देखने को मिलेगा। सुमित जी, बीजेपी अकेली मैदान में और उसके खिलाफ पूरा विपक्ष एक साथ मिलकर। बीजेपी अकेली कहाँ है? बीजेपी के साथ में बीजेपी अकेली कहाँ है? बीजेपी के साथ में 3-3 केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं। बीजेपी अकेली कहाँ है? हमारी पार्टी अकेली है इस समय। हमारी पार्टी माननीय ममता दीदी अकेले लड़ रही हैं इन लोगों के साथ में। इनके 25 केंद्रीय मंत्री लड़ रहे हैं वहां पे, और 6 मुख्यमंत्री प्रचारक में हैं, और आपके 3-3 केंद्रीय एजेंसियां हैं। आप मुझे बताइए, अकेले व्यक्ति के साथ में इतने लोग लड़ रहे हैं तो कौन हल्का होगा? ठीक है सुमित जी, वसीम रजा हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। स्वागत है वसीम जी आपका। साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में बात करें, बीजेपी एक तरफ, पूरा विपक्ष एक तरफ, तैयार है बीजेपी? देखिए मानसू जी, हम हर वक्त तैयार रहते, पूरी तैयारी है, और पश्चिम बंगाल की जनता भी पूरी तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पश्चिम बंगाल को सौंपना है। पश्चिम बंगाल में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और ये हम बिल्कुल आश्वस्त है, हमारी सरकार बनेगी। अरे आपके लोग साथ छोड़ते चले जा रहे हैं वसीम रजा जी, जिन्हें टिकट मिला था वो भी लड़ने से मना कर रहे हैं। अब तो आपको अपने सांसदों को लड़ाना पड़ रहा है विधायकी में। पहले अरे साहब, विधायकी में आप हमें मत देखिए, पहले अपने कुनबे को देखिए, सारी टीएमसी टूटने के कगार पे है। आपने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, टीएमसी के नेताओं को घुटन महसूस हो रही थी उन लोगों को, अकेले दिख रहे हैं। और बात जब कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे सांसदों को हमारे सांसदों ने तय किया है कि पश्चिम बंगाल के विकास के लिए वो बड़े पद को भी त्याग करके विधानसभा में जाकर पश्चिम बंगाल की जनता के लिए काम करेंगे, पश्चिम बंगाल के लिए काम करेंगे। लोकसभा छोड़ के विधानसभा में जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और वो जो कार्यकर्ता और जो सांसद लोकसभा छोड़ के विधानसभा लड़ने जा रहे हैं, उनकी सोच जो है पश्चिम विकास की सोच है, और पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा करने की भावना है। अगर आपके किसी कार्यकर्ता में हिम्मत है क्या कि बड़े पद को छोड़ के छोटे स्थान पे चुनाव लड़े, छोटे पद पे जाए? भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री को चुनाव में जा रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा करना चाहते हैं। वसीम जी, शरद पवार की ओर से जो भविष्यवाणी की गई है कि पश्चिम बंगाल में करारी हार बीजेपी को देखने को मिलेगी। देखिए, ऐसा बात है कि शरद पवार जी के कहने से वोटें नहीं पड़ती। शरद पवार जी वोट डालने नहीं जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल की जनता मतदान करेगी, और पश्चिम बंगाल की जनता विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और पश्चिम बंगाल के अंदर केंद्र सरकार की सारी योजनाएं लागू हो, सुचारू ढंग से पश्चिम बंगाल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमों का पर क्रियान्वित हो, इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए एकदम से तैयार है, और हम पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता जो है टीएमसी को इस बार करारा जवाब देगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की धरती को टीएमसी ने और ममता ने हर वक्त शर्मसार किया है। पश्चिम बंगाल की वही धरती है जहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। पश्चिम बंगाल की धरती ने बहुत बड़े बड़े महापुरुष को जन्म दिया है। ऐसी धरती को ये लोग कलंकित करने का काम करते हैं।
हर वक्त ना इन्होंने माटी की चिंता की, ना इन्होंने मानुष की चिंता की। माटी मानुष की बात करने वाले आज पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 200 कार्यकर्ताओं को मार दिया जाता है। टीएमसी के तरफ से कोई रिएक्शन नहीं। अरे वसीम रजा जी, आपको पहले अपना चेक कराइए। कभी आप लोग कहते हैं 150 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, कभी कहते हैं 300 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, कभी कहते हैं 200 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। कब तक बोलेंगे आप? अगर कोई व्यक्ति जय श्री राम का नारा देता है तो टीएमसी को क्यों इतराज होता है? क्या पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान का अंग नहीं है क्या? क्या पश्चिम बंगाल में हिंदू नहीं बसते हैं क्या? क्या पश्चिम बंगाल के हिंदुओं की आस्था के साथ ये खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? अगर पश्चिम बंगाल के किसी हिंदू को जय श्री राम का नारा देना है तो उस नारे से पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी और उनके कार्यकर्ताओं को चिढ़ क्यों होती है? और ये जवाब दे दें, उनको जय श्री राम से क्यों इतराज है? वसीम जी, लेकिन बावजूद इसके शिवसेना जो है टीएमसी के साथ मैदान में उतर रही है। देखिए, शिवसेना जो है शिवसेना तो अपनी विचारधारा से ही अलग हो चुकी है। आज महाराष्ट्र में जो हो रहा है, देखिए महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ बैठी हुई है। क्या शिवसेना और शिवसेना जो है सिर्फ सत्ता की लोभी हो चुकी है। आज की शिवसेना ठाकरे की शिवसेना नहीं रही। आज उन्होंने अपने विचारधारा से समझौता करते, विचारधारा से अलग होते हुए सत्ता कांग्रेस से जिनकी विचारधारा पूरा पश्चिम है उन लोगों के साथ पश्चिम महाराष्ट्र में सरकार बना रही है। तो ऐसे लोग देश के विरोध काम करने वाले लोगों के साथ विरोध काम करने वाले आके टीएमसी का साथ तो उन्होंने देना ही था। इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे पूरा विपक्ष एक तरफा हो जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। पश्चिम बंगाल सरकार बनने जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने हुंकार भरते हुए ये कहा कि घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है और टीएमसी की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि घायल बीजेपी ने ही किया है। हालांकि चुनाव आयोग ने तो चूक की बात कही है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी आरोप बीजेपी पर ही लगाया जा रहा है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि ये चोट वाली घटना, ये जो खेला हो रहा है, जैसे ममता ने कहा था कि खेला हो वो खेला करना शुरू कर दी है। पहले नंबर जब चोट लगी तो उन्होंने सरेआम कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, लेकिन उनके इस ढोंग को पूरे बंगाल में एक्सप्लोज हुआ, उनका ये पोल खुल चुका। और कल जो है चुनाव आयोग ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि ये चोट जो है उनको अपने आप लगी है, किसी भाजपा के कार्यकर्ता की वजह से या किसी व्यक्ति के वजह से कोई हमला नहीं हुआ। तो इससे सारी की सारी पोल खुल चुकी है और पश्चिम बंगाल की ये जनता समझ रही है कि जो खेला खेलना चाहती है, इस बार उनको ये नहीं खेलने दिया जाएगा और पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनेगी, ये तय है और ये निश्चित है। और 2 तारीख को जब रिजल्ट आ रहे होंगे, परिणाम आ रहे होंगे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिस कारण आज टीएमसी को बौखलाहट है। और आज जो है इनको शिवसेना का भी साथ लेना पड़ रहा है और शिवसेना को अब एक बार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जिस पार्टी को जय श्री राम के नारे से ऐतराज है, इस पार्टी के साथ वो आके शिवसेना के सत्ता पर आके खड़े होते हैं, ये तो एकदम उनके विचारधारा से परे है। और पश्चिम बंगाल के अंदर जो राम का विरोध करेगा वहाँ राज नहीं करेगा। ठीक है, सुमित जी जवाब दीजिए। हिमांशी जी, ये तो एक अपने आप में एक इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है। जो प्रभु श्री राम को नारे को रोकेगा, प्रभु श्री राम के लिए कुछ भी कहता तो वो हिंदू हो भी नहीं सकता। तो अभी थोड़े दिन पहले ही एक इनके दिलीप घोष जी हैं, उन्होंने प्रभु श्री राम को नेता बताया था और दुर्गा माता को हमारे कहा था कि दुर्गा माता कहाँ से आ गई हैं, जबकि सबसे ज्यादा वहां पे पूजे जाने वाली हमारी दुर्गा माता है, जो बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा हर जना पूजता है। तो ये लोग खुद हमारे देवी देवताओं को अपमानित करते हैं। ये लोग खुद बता सकते हैं कि हिंदू है क्या? ये लोग भगवान श्री राम को राजा कह रहे हैं, दुर्गा माँ को हमारी कह रहे हैं, ये कहाँ से आ गई? तो ये लोग, इन लोगों का तो कोई धर्म ही नहीं है। ये लोग अपने आप को दिखावा कर रहे हैं, प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम बहुत बड़े हिंदुओं के वो हैं, ठेकेदार हैं। तो जनता जानती है ऐसा नहीं है, इनका एक एक करके गिला ढह रहा है। देखिए आप पंजाब के अंदर इनके सारे विधायक खत्म हो चुके हैं, दूसरी पार्टियों में चले जा रहे हैं, इनके लोग साथ छोड़ते चले आ रहे हैं। असम के अंदर भी इनके लोग साथ छोड़ रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा और समय रुकिए। पश्चिम बंगाल में भी इनके कई लोग टिकट जिनको मिला है उनको उन्होंने टिकट लड़ने से मना कर दिया है। अभी आप और थोड़ा सा समय रुकेंगी तो कई लोग ऐसे नेता हैं जो टीएमसी पार्टी में ज्वाइन होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लेवल के नेता हैं। वक्त तो वो भी था जब जय श्री राम कहने पर पश्चिम बंगाल में जेल में डाल दिया जाता था।
नहीं नहीं, ये गलत अफवाह है। ये कोई वो नहीं है कि जय श्री राम का नारा अपने लगाते। तो फिर जो ममता बनर्जी का रिएक्शन आता है जय श्री राम के नारे पर, वो क्यों? हिमांशी जी, ऐसा कोई वो नहीं है। हमारे यहाँ पाबंदी है, किसी चीज में हमारे कोई पाबंदी नहीं है। आप जय श्री राम का नारा लगाइए, जय श्री राम कहिए, राधे राधे कहिए। हर जगह का अपना अपना मानने का तरीका अलग है। बंगाल में हरे हरे कृष्णा भी कहते हैं, राधे कृष्णा भी कहते हैं, और जय श्री राम का भी लोग नारा लगाते हैं। तो कोई वो नहीं। मैं भी एक हिंदू हूँ, तो आप भी हिंदू हैं। कोई वो नहीं कि हर समय हम लोग कहते हैं जय श्री राम, हर कोई बात में जय श्री राम। ये कोई वो नहीं है। सरकारी प्रोग्रामों में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप जय श्री राम का नारा लगाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वसीम जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए वसीम जी। मैं ये कह रहा हूँ, आज ये कौन सा नारा लगाते हैं ये भी बता दें। पूरे जग में, पूरी दुनिया में मालूम है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है और वहाँ की एक ऐसी तानाशाह मुख्यमंत्री है जिनको जय श्री राम के नारे से आपत्ति है, और हमारे बहुत से कार्यकर्ताओं को जेल में भी डाला गया। ये पूरे दुनिया ने देखा। आज ये चाहे जय श्री राम कहे, चाहे जय सिया राम कहे, चाहे ये मंदिरों में जाके जय श्री राम का नारा लगा के माहौल खराब करेंगे बंगाल का, ये होने नहीं देंगे हम लोग। सुमित जी, सवाल ये है कि जय श्री राम के नारे से पश्चिम बंगाल में माहौल खराब होता है, ये आप अभी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करेंगे आप जय श्री राम का नारा लगा के। इस बात का तात्पर्य क्या है? आखिर क्यों होता है माहौल खराब जय श्री राम के नारे से, ये बताइए ना। नहीं है, लोगों को केवल यही है, दंगा भड़काइए। आप भगवान प्रभु श्री राम का नाम आगे करके अपने आप लड़ाई भी करिए, कुछ भी करते रहिए, कोई आपको छुएगा नहीं। तो ये गलत है। आप लड़ाई करेंगे तो क्या वहाँ की जनता, पुलिस प्रशासन देखता रहेगा? आप तोड़ करेंगे जय श्री राम का नारा लगा के पुलिस प्रशासन क्या लड़ाई करेगा? ये कौन सी बातें होती है? मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू है, और वसीम राजा जो बात कर रहे हैं किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? पहले ने जाके अपने धर्म की बातें देखी थी कि हमारे धर्मों की बातें करते रहते हैं। जय श्री राम के नारे, अरे आप कितनी बार जय श्री राम का नारा लगाते हैं? आप राम भगत हैं, जय श्री आप सुनाइए, राम कथा सुनाइए। मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, बजरंगबली पूरी सुनाऊंगा मैं आपको। सुना सकते हैं आप? अरे भाई, अब आपको ये सुनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले तो आप इसका विरोध करते रहे, आज आप विरोध हमने कभी नहीं किया। अरे वसीम राजा हमने कभी विरोध नहीं करा है। वसीम राजा हमने कभी विरोध नहीं करा है। विरोध हमने कोई नहीं करा है। ये तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मोदी जी खुद करते हैं कि वो पश्चिम बंगाल से आपकी विदाई तय है। आप लोगों के पाप का घड़ा भर चुका है। आपके सारे नेता आपका साथ छोड़ के जा चुके हैं। जिन्होंने पश्चिम बंगाल की मिट्टी की बात की, आप लोगों ने उन्हें दबा के रखा, और पश्चिम बंगाल के आपके टीएमसी के सारे नेता भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा चुके हैं। आप चिंता मत करें, बहुत जल्द आप लोग पश्चिम बंगाल से विदा होने वाले। आप भी आएंगे, बेफिक्र रहिए। भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के आप हमारे साथ में रहेंगे। सुमित जी, टीएमसी की सरकार है पश्चिम बंगाल में, तो ऐसे में गुंडा राज जो इस चुनाव के दौरान देखने को मिलता है, जो भी हिंसक घटनाएं सामने आती हैं, उनको रोकने का काम भी टीएमसी का, लेकिन बावजूद इसके सबसे ज्यादा हिंसक घटनाएं पश्चिम बंगाल से ही सामने आती हैं। तो उसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? आप ये बताइए, कौन जिम्मेदार है? रोकना किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, इसके ऊपर तो अगर आप ब्लेम लगाना चाहें कि राज्य में सरकार टीएमसी की है और चुनाव भी सर पे है, और इस वक्त तो चुनाव आयोग के अधीन सारी चीजें आ जाती हैं। चुनाव आयोग को देखना होता है कहाँ पे हिंसक ज्यादा हो रही, कहाँ पे कम हो रही है। हमें इस चीज को रोकना है, ये चुनाव आयोग का काम है। अब ये प्रशासन का वहां पे कोई काम नहीं रह गया, तो चुनाव आयोग अपनी ड्यूटियां लगाता है। ये भी इस चीज को समझना पड़ेगा। आज सारा ब्लेम आप मुख्यमंत्री के ऊपर लगा दें। मुख्यमंत्री है, ठीक है, प्रोटोकॉल है उनके पास, अभी मुख्यमंत्री हैं और आगे बनी रहेंगी, पर सारा ब्लेम आप मुख्यमंत्री के ऊपर लगा दें, कब तक? ये कैसे, ये कहाँ संभव है? ठीक है, लेकिन सारा ब्लेम चुनाव आयोग के ऊपर डाल के पल्ला झाड़ लेती है ना। नहीं, गुंडागर्दी हिंसक हुए, पहले भी हुई है घटना, ऐसा नहीं है नहीं होती है चुनाव के समय पे। ठीक है, जेपी नड्डा पर जो हमला हुआ था उसमें टीएमसी ने क्या किया फिर? जेपी नड्डा जी को ये तो सब जाहिर है कि जेपी नड्डा जी जब पहुंचे थे तो किसने हमला करा है? हम तो कह रहे हैं ना, आपकी केंद्रीय एजेंसियां हैं, जांच करिए ना। आपको रोका किसने? दोषी है, पकड़िए ना उन्हें। मना कौन कर रहा है? आप केवल प्रोपोगंडा करते रहते, टीएमसी वालों ने, आप उठा के बंद करिए ना, जेल में डाल दीजिए आप। मना कौन कर रहा है आपको? और फिर कहते हैं हमें रोकते हैं ये लोग टीएमसी वाले। केंद्रीय एजेंसियां हैं आपकी, उठा के बंद करिए ना जिन्होंने आपके ऊपर हमला करा है। मापदंड मत अपनाइए।
एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पे हमला होता है तो आप कुछ कहेंगे नहीं, और ममता बनर्जी को आप लोग करिए ना, अगर किसी ने गलत काम करा करिए ना उसे हमला साबित कर देते हैं। अब खुद पश्चिम बंगाल आप लोग हमला कराते हैं ममता जी के पैर पे चोट लगता है, सरेआम सबने देखा कैसे चोट लगता है, उसको आप लोग हमला साबित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बड़ी वजह जी कुछ बातें हैं, रहने दीजिए, हमला होता है तो आप नहीं मानेंगे, परेशान हो जाएंगे। तो बताओ अब मुझे चाहिए ना, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अर्जुन सिंह सुनिए, अर्जुन सिंह सबसे बड़े गुंडे हैं, अर्जुन सिंह सबसे बड़े गुंडे हैं, अपने ही लोगों को मारते हैं, अपने ही लोगों को मारते हैं, और उसके बाद कहते हैं टीएमसी वालों ने मारा है। पुलिस किसकी है? पुलिस आपकी है ना सुमित जी। हमारे कार्यकर्ताओं को क्या जेल में भी भाजपा में? अरे आप पानी का पानी होगा, चुनाव पानी का पानी होगा। बेतुकी बातें कर, जितना आप बेतुकी बात करेंगे आप उतना पश्चिम बंगाल में आप लोग सत्य के साथ रहे, सच बोला करें, सच बोलने की हिम्मत रखें। अभी भी आप लोगों को चुनाव के बाद आप लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो, चुनाव के बाद आप लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो, ऐसा काम ना करें। अब समय ज्यादा नहीं है आपके पास, तो कम से कम न्यूज डिबेट में आके सही बोला करें, अन्यथा आप लोग पश्चिम बंगाल की जनता के सामने 2 तारीख को बाद मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। चले ठीक है, वसीम जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है पश्चिम बंगाल में इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है फिलहाल? देखिए क्वाड कोई खेले, ममता जी चाहे व्हील चेयर पे जाके बैठ के इमोशनल कार्ड खेले, चाहे कुछ भी खेले, पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। चाहे वो व्हील चेयर पे जाए, चाहे वो जय श्री राम का नारा दे, चाहे वो मंदिर में जाए, चाहे कहीं भी जाए, इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने एक तरफा फैसला कर लिया है कि पश्चिम बंगाल को देश के साथ जोड़ना है और देश की सारे विकास की धाराओं के साथ चलना है। देश में जितने भी योजनाएं हैं उन सबका सुचारू ढंग से पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित हो सके, इसके लिए पश्चिम बंगाल में भाजपा का सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और पश्चिम बंगाल की जनता, गरीब जनता, पिछड़ी जनता, सबने मन बना लिया है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल के लोगों को केंद्र की सारी योजनाएं मिलेंगी, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसानों के खाते में डायरेक्ट हम पैसा भेज रहे हैं, कोई भी योजना हो, सब प्रॉपर एक समान पूरे देश के समान पश्चिम बंगाल भी चलेगा। पश्चिम बंगाल भी राष्ट्र के साथ चलेगा, पश्चिम बंगाल भी राष्ट्रवाद की बात करेगा। ऐसी सोच पश्चिम बंगाल की जनता बना चुकी है और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी की बात करें, शिवसेना की बात करें, किसानों की बात करें, सभी टीएमसी के साथ हैं, तो इसका प्रभाव पश्चिम बंगाल चुनाव पर तो पड़ेगा ही। देखिए एक बात तो ये स्पष्ट है ना कि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, देश में कहीं भी चुनाव हो रहा है कि जितने लोग हैं, जितने ये सब जो राष्ट्र विरोधी बात करने वाले लोग हैं, जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, ये सारे लोग इकट्ठे होकर बीजेपी का विरोध करते हैं। लेकिन इससे हम लोगों को फायदा मिलता है। और किसी भी राज्य में चुनाव हो रहा हो, आपने देखा होगा कि चाहे वो सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो, चाहे कोई भी कांग्रेस हो, ये जितने भी विपक्षी पार्टियां सब इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं। यही लोग नहीं, इसके अलावा जो राष्ट्र के खिलाफ आवाज उठाते कई लोग देखे गए हैं, ऐसे लोग भी, जिसमें हम ये भी कहेंगे कन्हैया हो गया, चाहे और भी जो लोग जो जिन्होंने नारे लगाए भारत के टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंसा, ऐसे कार्यकर्ता लोग भी इन लोगों का साथ देते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी हर जगह सरकार बनाती हुई लगातार जा रही है, क्योंकि देश जो है राष्ट्रवाद की बात करने वालों के साथ है। अब तो जो राष्ट्रवाद की बात करेगा देश के अंदर वही राज करेगा। कि देश का एक एक नागरिक मान चुका है, देश की जनता राष्ट्रवाद की सोच को पसंद करती है, राष्ट्र विरोधी सोच को पसंद नहीं करती। ये चाहे जितना भी कट कर ले, जितना मर्जी अलायंस कर ले, सबको ले जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ बंगाल खड़ा है और बंगाल की जनता खड़ा है और खड़ी है, और हम बंगाल के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, बंगाल को डेवलपमेंट के साथ जोड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और हम सरकार बनाएंगे और पश्चिम बंगाल के अंदर विकास करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है सुमित जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्या लगता है रैलियों के जरिए ये दिखाया जाएगा कि किसमें कितना दम है? क्योंकि अमित शाह और ममता बनर्जी दोनों की आज 2-2 रैलियां। हिमांशी जी, सबसे पहले तो इन्होंने वसीम रजा जी ने हमारे जो बातें करी हैं कि कोई पार्टी जब तक इनके साथ में रहती है तब तक तो ठीक रहती है, जब वो इसका विरोध करने लगती है, इनकी पार्टी का विरोध करने लगती है, इनका साथ छोड़ने लगते हैं, और दूसरी पार्टियों को जो सही पार्टियां हैं
जो देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं लोग, उनके साथ में अगर ये जाती है पार्टियां, तो ये कहते हैं वो पार्टियां बेकार हो गई, आरोप लगाने लगते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का खेल तो जनता देख ही रही है कि आज देश के हालात क्या है। का है ना सुमित जी, टीएमसी से मिथुन चक्रवर्ती अगर वहां चले गए तो आप लोगों की ओर से आरोप लगा दिया गया। आरोपी देखिए हिमांशी जी, एक आरोपी है। 2016 के अंदर यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जब वो राज्यसभा में थे तो इन्हीं लोगों ने पानी पी करके उन्हें कोसा था और उनके ऊपर आरोप लगाए थे चिट फंड घोटाले के, उसमें तभी उन्होंने इस्तीफा दिया था राज्यसभा से, और आज भी वो आरोपी हैं। ये पहले भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा जनता को कि वो आरोपी है या अब नहीं है। और उनका लड़का, जैसे मिथुन चक्रवर्ती का लड़का है, उसके ऊपर रेप केस के आरोप लगे हुए हैं, और उनकी बीवी के ऊपर भी आरोपी हैं। ये तीनों लोग आरोपी हैं, और ये आरोपियों को जेड प्लस सुरक्षा दे देते हैं। कोई महिला के ऊपर हमला हो जाता है, उसे जेड प्लस सुरक्षा नहीं देते, एक आरोपी को जेड प्लस सुरक्षा दे देते। ये पूरा देश आज देख रहा है क्या हालात इन्होंने करे हुए हैं। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, गैस के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, माफ कीजिए, समय का अभाव है, रोकना चाहूंगी। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पश्चिम बंगाल के सियासी रण में आज चुनावी रैलियां, ममता बनर्जी और अमित शाह आज रैलियों के माध्यम से अपना दम दिखाएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहे एएनबी न्यूज। नमस्कार।